तो ये तो इतनी फैल चुकी थी कि हालात आपके सामने ही थे कि अपने लोग अपने ही फोर्सेस के खिलाफ जो है वो हड़तालें करना शुरू हो गए। फिर भी हमने उसको माशाल्लाह पॉलिटिकली डील किया है और हमारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हमने कुछ एरियाज़ के अंदर अभी एक अच्छा प्लान किया है। हमने फ्रंट लाइन पे पुलिस को ले आए हैं अब, और पुलिस के साथ इंशाल्लाह काफ़ी ज़िले हमारे ऐसे हैं जो पुलिस कंट्रोल कर रही है। बाकी चूँकि हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर भी है और उस बॉर्डर पे जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है वो कई दहाइयों से जंग के अंदर है, और उधर बहुत से इंटरनेशनल बहुत सी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और उनके अपने अंदर भी वो अमन कायम नहीं कर पा रहे अपने मुल्क के अंदर। तो ज़ाहिर बात है वो बॉर्डर होने की वजह से हम इशूज़ आते हैं उसके अंदर। बाकी इंशाल्लाह हम फाइट कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी भी दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, हमारी पुलिस भी दे रही है, फोर्सेस भी दे रहे हैं। कंट्रोल हम कर लेंगे इसको, लेकिन फोकस जो हटा जब उस चीज़ से मुकम्मल तौर पे, तो बेसिक नुकसान उससे हुआ है। और जो गैप आया है ऑब्वियसली उस गैप को फिल करने में टाइम तो लगेगा। देखिए जहाँ तक बात है जी हुकूमत की, तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस अगर देखें आप बाकी सूबों के हवाले से तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है। IMF का आपने खुद देखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, वाहिद सूबा हम हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किए हैं, बावजूद इन हालात की कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी नहीं है और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी मामलात के ऊपर काफ़ी मसाइल खड़े किए हुए हैं। स्पेशली जो हमारे अपने पैसा है हमारा, जो हमें कोई खैरात नहीं है बल्कि हमारा अपना शेयर है, वो भी हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा। वो हमने किया 44% अबाव हमने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है अपना, किसी सूबे ने नहीं किया। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है तो ज़ाहिर बात है कोई काम हुआ है ना। पैसा पहले कहाँ जा रहा था, और ये कोई थोड़ा पैसा नहीं है। 44% इंक्रीज़ ये एक बहुत बड़ी इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब है कि हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के ज़रिए चीज़ों को ठीक किया है, तो हमें रेवेन्यू में इंक्रीज़ आई है। बाकी हमारे जो दूसरे मामलात हैं सूबे के इंशाल्लाह उन पर भी काम हमारा हो रहा है। हमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डेवलपमेंट है इस वक्त, जो हमारे ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उसके अंदर माशाल्लाह जिन एरिया में हमें मसला नहीं आ रहा कि हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर मसला बनता है काम करने में। तो मेरे ख्याल में इतना पैसा हमने रिलीज़ किया है इन 6 महीने में डेवलपमेंट का, इससे पहले गवर्नमेंट ने 1 साल में भी नहीं करती थी। पीछे लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बीच में इंटरिम गवर्नमेंट रही है तकरीबन 1.5 साल। उन्होंने ज़ाहिर बात है वो इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ छोड़ दी थी, लेकिन हमने तकरीबन लाइबिलिटीज़ भी अपनी कवर अप कर ली हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा इंशाल्लाह जो हमारा अभी इख्तियार अवाम का हमारा ऐप है, और अवाम को जो हमने बेसिकली इख्तियार दिया है कि आपके ज़रिए ही हम अच्छी गवर्नेंस करेंगे, उससे माशाल्लाह हमारा जो और हमारा जो उसमें क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने शिकायत की है तो अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो वो ग्रीन नहीं होगी, वो शिकायत आपके मुतमईन होने के बाद होती है। तो माशाल्लाह अब तक 76% प्रोग्रेस है उसकी, लोगों के मसाइल के हल की जो हो रहे हैं। और जो नहीं हो रहे उनमें ज़्यादातर जो है वो अदालती जो हमारे लिटिगेशन में हमारे केस पड़े हैं उस वजह से उनमें डिले आ रहा है। तो ये बाकी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो हमने इंशाल्लाह बहुत बेहतर की हैं और हम बेहतर कर रहे हैं उनको। आगे के लिए जो हमारे प्लान्स हैं, माइनिंग कंपनी हमने बना ली है, ट्रांसमिशन लाइन हम बिछा रहे हैं, ये सूबे के लिए बैकबोन है। इंशाल्लाह अगर ये 2 प्रोजेक्ट हमारे जो मेन हमने रखे हुए हैं अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारे सूबे को तो इंशाल्लाह जितना हमारा रेवेन्यू 76 साल में था उतना रेवेन्यू खाली इनसे आ जाएगा, और उस पर काम शुरू हो चुका है। ट्रांसमिशन लाइन का एक फेज़ हमने अवार्ड कर दिया और काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो आप दूसरी बात करें तहरीक की, देखिए तहरीक तो चूँकि इस सूबे में हमारी हुकूमत है और हमेशा KP जो है वो फ्रंट लाइन पे ही रहा है, और इससे पहले भी रहा है। जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो KP के लोगों ने हमेशा भरपूर उसमें फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत भी यहाँ पर है तो फिर ज़ाहिर बात है यहीं से ही ये कैंपेन जो है पॉलिटिकल कैंपेन भी यहीं से ही लीड करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं। तो वो मेरी अपनी अलग जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह दोनों को निभा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। जो पहले हफ्ते में हमारी हुई उसमें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी मैंने एक बात की कि देखिए अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और इस माहौल के अंदर की दुनिया ने जब ओन कर लिया है, उसको पूरी दुनिया ने ओन कर लिया है, हमें भी कोई मुज़ाकरात करने चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर मसला हल नहीं होता। इस वक्त हमारा तकरीबन जो फिगर है इस वक्त का लगभग 16 से 18 हज़ार जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी तरफ है, और 22 से 24 हज़ार हमारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो उस तरफ है। तो अब इस तरह कोई उधर जाए फिर उधर से इधर आए, तो ऐसे हालात में उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, और अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं। तो हमें उससे कोई बात करनी चाहिए। उस पर ये लोग राज़ी नहीं हो रहे थे, फिर ज़ाहिर बात है जब राज़ी नहीं होंगे तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा कि मैं एज अ सूबा फिर उनके साथ कोई बातचीत करता हूँ, क्योंकि मसला तो मेरे सूबे में आ रहा है, लोग तो मेरे मर रहे हैं, नुकसान तो मेरी मईशत को हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने उससे कुछ बात से कुछ और ही बना लिया, जैसे मैं कोई ज़ाती कोई अपना कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ। और
और अब इस बात पे वो आ गए हैं फेडरल गवर्नमेंट कि वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग अब कोई मुज़ाकरात करते हैं इनके साथ, क्योंकि उसके बगैर मसले का हल ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मैं जो आपको बात पहले कर रहा था तो मैं इसी बुनियाद पे कर रहा था, लेकिन अभी भी जो सीरियसनेस मैं देख रहा हूँ वो इनमें नहीं है उस तरह की। कि सिर्फ कहने से नहीं होता मसला हल, कि मैं कहूँ कि मैं आपसे मुज़ाकरात करूँगा, मैं आपको मुतमईन करूँगा, आपके साथ बैठूँगा। जब तक मैं आपसे बैठूँगा नहीं, शुरुआत नहीं करूँगा, कोई TOR नहीं बनाऊँगा, कोई अमली काम नहीं करूँगा, तो खाली कहने से नहीं होता। अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए, उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठे बगैर हमारे लिए इतनी लंबी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त और जो उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है, तो उनकी स्ट्रेंथ के साथ अगर हम उनके साथ हेड ऑन जाएंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, इस तरह चल रहे हैं, तो इस बॉर्डर के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। और उससे जो हमें मैशत को नुकसान तो मेरे सूबे को हो रहा है। मेरे वो जो ट्रेड के जो वो मेरे रूट्स हैं जिनके ऊपर मेरे सूबे के लोगों का कारोबार मुंसलिक था, वो रूट्स पे या तो बंद हुए पड़े हैं और या उन पर ट्रेड नहीं हो रही, तो उसका भी नुकसान मेरे सूबे की मैशत पे आ रहा है। तो मुझे जो कि चैलेंजेस हैं तो उस पर मैंने अपनी एक राय दी है और उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और अगर ये उस पर स्लो काम करेंगे, क्योंकि डोमेन नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कि वो खुद बात कर सकें, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स फिर जाना पड़ेगा अपने लेवल पे। सूबा फिर मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे कि यार मेरे साथ तो मेरी बॉर्डर तक मामला तय कर लो, बाकी अगर इनको आपसे कोई मसला है और ये नहीं करते हैं। और बाकी एक बात मैं आपको और ऐड कर दूँ फॉर रिकॉर्ड, हमारे लोगों की कुर्बानी जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक्नॉलेज करनी चाहिए। आज अगर मैं उनको नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं उस बॉर्डर से लेकर KP की बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही हैं उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के ज़रिए, अपनी फोर्सेस की कुर्बानी के ज़रिए, तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे अमन पूरे पाकिस्तान का कायम है। वरना इससे पहले यही लोग जो है वो लाहौर और कराची और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पीढ़ी जैसे शहरों में जाकर एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। तो ये हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हमने रोका हुआ है इस चीज़ को कि हम अपने हद तक तो कुर्बानी दे रहे हैं, सफ़र भी हो रहे हैं उससे, लेकिन हम इसको आगे फैलने नहीं दे रहे हैं और रुकावटें हमने डाली हुई है बीच में, उसमें हमारी जानी और माली कुर्बानी लग रही है। ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है ज़ाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर ऐसा नहीं है जी, आपको पता है कि पिछले तकरीबन 1 महीने में आप ज़रा थोड़ा सा फिगर देख लें तो कितने टेररिस्ट मेन कमांडर और टेररिस्ट को वहाँ पे मारा गया है। आप ज़रा देख लें, ज़रा डिटेल देख लें उसकी। ये जो हमारा साउथ KP का जो ये एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा मसला है इस वक्त, और हमने फोकस किया हुआ है। अभी हमने तकरीबन इन 1000 मज़ीद पुलिस की भर्तियाँ वहाँ पे करना शुरू कर दी हैं, और हमने लोकल लोगों के ज़रिए करनी है वो भर्ती, ताकि वहाँ के लोकल लोग हों और वो वहाँ पे उनका मुकाबला करें। उस पर भी टेस्ट वगैरह हो गए हैं, भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। वेपन के हवाले से, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है उस एरिया को। CDD को हमने बहुत स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अब जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है हमने काफ़ी उसमें बेहतरी लाई है, और वहाँ पर बहुत से जो एरिया ऐसे जो नो-गो एरिया से वहाँ पे माशाल्लाह हमारी रीड बहाल हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन टेररिस्ट वहाँ पे थे उनके कमांडर से, उनके साथ हमारा मुकाबला जारी है और डट के मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहली बात तो ये है ना, देखें ये जो आप एक बयानिया बना लेते हैं, मैं पहले जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ से मूव हुआ कितने लोग मेरे साथ थे, फिर दूसरी दफ़ा मैं गया कितने लोग मेरे साथ थे, फिर तीसरी दफ़ा मैं गया कितने लोग मेरे साथ थे, फिर चौथी दफ़ा मैं गया कितने लोग मेरे साथ थे, और फिर मैं 5वीं दफ़ा गया कितने लोग मेरे साथ थे। हर दफ़ा तादाद मोर देन डबल थी। ऐसा ही है ना। तो अगर फुकदान है तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? ये फुकदान सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है मेरे ख्याल में, क्योंकि मीडिया के कुछ चैनलों पे हमारे कुछ मुखालफीन बैठते हैं जी, ये फुकदान है, वो फुकदान है। अगर फुकदान है तो ये जो अवाम लाखों की तादाद में निकल रही है माशाल्लाह एक ऐसी फसाइयत के ख़िलाफ़ कि आगे हमारे सामने 26 हज़ार रेंजर और पुलिस को लगाया जाता है, और वो स्टन ग्रेनेड भी हमें मार रहे हैं। आंसू गैस तो अब एक गप बन गई है हमारे लिए। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, होता है ना परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कफन का कहा था, हम अपने लोगों को कफन में लपेट के लाए हैं। हमारे इस वक्त मज़ीद लोग भी जो हमारे मिसिंग हैं उस पर हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनमें अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे मज़ीद लोग हमें दिए नहीं जा रहे, उनकी मैयतें में नहीं दी जा रही अब तक। 12 लोग हमारे कन्फर्म हैं इस वक्त, हमारे 68+ लोग बुलेट इंजर्ड कन्फर्म है।
ये तो वो लोग हैं जो अस्पतालों में हम लेके आए और हमने इलाज किया उनका। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं कि जो शायद खौफ के मारे या किसी वजह से अपने आप को शो भी ना कर रहे हों। तो बात यह है कि क्या रियासत का ये काम है कि वो निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाएगी? क्या रियासत का ये काम है कि वो लोगों को शहीद करेगी? क्या रियासत का ये काम है कि वो एक पार्टी को प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी और जब वो वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद उनको गोलियां मारेंगे? तो मेरे ख्याल में देखें, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क है। हमारे लोग दहशतगर्द नहीं हैं, हमारे वर्कर मिलिटेंट्स नहीं हैं, हम कोई मिलिटेंट्स हैं। सामने गोली के खड़े होकर गोलियां खाना और फिर लोगों की लाशें उठाना, ये मेरे ख्याल में इस्लाम में भी हमें नहीं कहा गया। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे और फिर अपनी जान की हिफाजत के साथ मुकाबला भी करोगे। अगर ये बात नहीं आ रहे और ये इस काम पे लगे हुए हैं और ये समझते हैं कि इस तरीके से हम ये रोक लेंगे, तो हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। अब अगर ये समझते हैं कि यही रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे, तो ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। हमने इनको फिर वार्न किया हुआ है। अगर ये हमें अपने राइट्स, पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की हैं इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक़ हैं जो हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा, हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। फिर हम भी आगे प्लान बनाएंगे। जिस तरह पहले आंसू गैस के मुकाबले का हमने तरीका ढूंढ लिया, उसके बाद स्टन ग्रेनेड आ गए, पैलेट बुलेट्स आ गई, उसके बाद अब गोलियां आ गई। तो हर चीज़ का इंशाल्लाह एक हम रास्ता निकाल रहे हैं और हमें फ़ख्र है इस बात पे, फ़ख्र मोर देन 100। तो मेरे सामने सिर्फ जो मेरा एक काफिला यहाँ से था, 3 साइडों से हम निकले हैं, हमने पुलिस वाले और रेंजर्स वाले पकड़े हैं। हमने उनको बाहिफाजत सिर्फ छोड़ा नहीं है, बाहिफाजत पहुँचाया है, वीडियोस मौजूद हैं। ये हमारा ज़र्फ है। उस तरफ से हमारे पे गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और गोलियाँ बरसाने के बाद हमारे पे जख्मी हमें नहीं उठाने दिए जा रहे। हम जख्मी उठाने जाएँ, हमारे पे और गोलियाँ बरसाई जाएँ। हम कह रहे हैं हमारे मिसिंग पर्सन हैं, बता दो, थाने में हैं, जेल में हैं, हवालात में हैं, वहाँ तो मिल नहीं रहे हमें, तो कहाँ पे हैं, हमें नहीं बताया जा रहा। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने जमहूरियत के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी हमने दी है। और आखिरी बात ऐड कर लूँ, ये अब की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अनारकली से शुरू किया लोगों का कत्लेआम और पूरे पाकिस्तान में कुर्सी के लिए कत्लेआम करवाया। उसके बाद अगर पाकिस्तान टूटा है, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह यह है कि इनको समझ आ गई कि हम वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। इन्होंने मुल्क तोड़ दिया, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया कुर्सी के लिए। उसके बाद मॉडल टाउन में नून लीग ने क्या किया आपके सामने है, लोगों पे गोलियां बरसाई, जत्ते लोगों पे। उसके बाद आज फिर दोबारा ये दोनों मिल के ही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर चीज़ का एक अंजाम होता है। हमने बहुत तारीखें पढ़ी हैं, उन तारीखों में अंजाम एक होता है और इंशाल्लाह इनका वो अंजाम होना है कि वो भी तारीख का हिस्सा बनेगा और दोबारा कोई भी इस तरह करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं करेगा।